हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह जोशी आपका अपने YouTube चैनल आई लर्न कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में DI का पार्ट देखेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट देखेंगे। ये DI किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए, RBI के लिए, SBI के लिए, IBPS PO, IBPS क्लर्क, नाबार्ड के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो बच्चों को लगता है कि DI बहुत डिफिकल्ट है, ये फ्री के मार्क्स हैं। कोई भी DI में एक ग्राफ दिया जाता है, मुझे उस ग्राफ को पढ़ना है, उस ग्राफ को देखना है, उस ग्राफ को पढ़कर 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, मुझे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन ले रखा है, इसके 5 क्वेश्चन है नीचे, तो हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अब पहले ये देखते हैं कि DI का क्या मतलब है, डाटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन का मतलब है किसी को खोल कर पढ़ना, इंटरप्रेट करना, किसी को खोल कर पढ़ना। हम इसमें डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं जी। ये मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो ये क्या है, यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज ये मेरे पास दे रखा है जी, प्रॉफिट परसेंटेज। और नीचे देखो क्या लिख रखा है, 2011, 12, 13, 14, 15, 16। यहां पे मेरे पास ईयर्स दे रखे हैं और ये मेरे पास दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज। और ये देखो ये क्या है, एक रेड लाइन है, एक मेरे पास ग्रीन लाइन है। 2 कंपनी का डाटा है, एक कंपनी ए है, एक मेरे पास कंपनी बी है। अगर मैं सिंपल इस ग्राफ की बात करूं, अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरे पास 2013 है, 2013 में कंपनी ए या कंपनी बी का कितना आंसर आएगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ प्रॉफिट परसेंटेज 2013 में ए कंपनी का कितना है और बी कंपनी का कितना है? ग्राफ में देखो जी कितना है। ये मेरे पास 2013 है, कंपनी ए ग्रीन वाली लाइन मेरे पास कंपनी ए की है और ये रेड वाली लाइन मेरे पास कंपनी बी की है। अब ये देखो ए कौन है, यहां पे 30%, तो मैं ये बोल सकता हूं 2013 में ए कंपनी का कितना प्रॉफिट है, 30%। बी कंपनी का कितना प्रॉफिट है, ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं कौन सी, रेड वाली, ये मेरे पास आ गया 40%। अगर मैं ऐसे ही आपसे ये पूछूं कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ 2014 का कितना है, ए कंपनी का कितना है, बी कंपनी का कितना है? अब ये देखो ए कंपनी कौन सी, ये 2014, ग्राफ में देखो 2014 में रेड वाली लाइन कौन सी है, बी कंपनी। बी कंपनी कितनी है जी, 20%। और सॉरी, रेड वाली लाइन हमारे पास बी है, तो ये मेरे पास आएगा 20%। ए वाली कितनी है, 45%। बस ग्राफ का काम इतना है कि हमें ये डाटा पढ़ना है। और एक चीज देखो, एक फॉर्मूला दे रखा है ऊपर, हमें उस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे पास यूजलेस है, हम इसको नहीं देखेंगे। चलो अब इसका एक कंसेप्ट सीखते हैं, कैसे आएगा जी, देखते हैं। अब ये देखो जी, जो ये मेरे पास ग्राफ दे रखा है, ये किसका ग्राफ है? ये मेरे पास ग्राफ दे रखा है प्रॉफिट का। प्रॉफिट किस में पढ़ते हैं हम, एक चैप्टर है ना हमारा प्रॉफिट लॉस। अब ये बताओ प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट किस पे होता है जी, कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या है, कोई चीज मेरे पास 100 रुपए की है, मैंने उसे 20 रुपए ज्यादा बेच दिया, तो मैंने उससे कितने का बेचा, 120 का। मैं ये बोल सकता हूं जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, यो क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक्सपेंडिचर, कितना मैंने खर्च किया, 100 रुपए मैंने खर्च किया, 20 रुपए मुझे प्रॉफिट मिल गया और 120 क्या आ गया मेरा इनकम। अब ये जो मेरा ग्राफ है, ये है हमारे पास एक्सपेंडिचर इनकम DI है। अब ये देखना, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं जो मेरी इनकम है वो किसके बराबर है, P+E। ये क्या है, P+E क्या है जी, इनकम, प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर। अब एक चीज देखते हैं, जो इसका मेन कंसेप्ट है क्वेश्चन का, मेन कंसेप्ट। अब मुझे ये पता है जो भी मेरा प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है जी, एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर को हम 100% मान सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं ये बोलूं कि 2011 में ए कंपनी, 2011 में ए कंपनी का प्रॉफिट कितना है, ए का देखना है, तो ए का चार्ट कौन सा है, ये वाला ग्रीन वाला, कितना है जी यहां पे 40%। देखो 40% प्रॉफिट हुआ, खर्चा मेरा कितना था 100%, तो मेरी इनकम कितनी हुई 140%। क्या अब मैं ऐसा बोल सकता हूं ये 140% किसका है? अगर मैं ये लिखूं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनकम 2011
इज इक्वल टू 140% किसका, इसी साल का। इसी साल में मैंने जितना खर्च किया है, क्या ये मैं लिख सकता हूं? इस लाइन से मेरा पूरा चैप्टर, पूरा क्वेश्चन खत्म है एक लाइन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होएगा जी। देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्या है, कहता इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2014 कितना दे रखा है, 200 करोड़। कहता जी मैंने 200 करोड़ खर्च किया, कब, 2014 में। कौन सी कंपनी, बी। अब इस ग्राफ से मुझे क्या देखना था, इस ग्राफ से मुझे देखना है कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितना मुझे प्रॉफिट परसेंट हुआ है। अब देखना जी 2014 में बी कौन है, बी हमारे पास कौन सी लाइन है, रेड लाइन। देखो कौन सा, कितना है रेड, 20%। तो मैं ये बोल सकता हूं प्रॉफिट मेरे पास 20% है। अब एक चीज देखो, ये रुपीस में है, करोड़ में, ये मेरे पास परसेंटेज में है। अब मैंने एक वर्ड बोला है कि मैं एक्सपेंडिचर को 100% मान सकता हूं। अब देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सपेंडिचर मेरा 100% है, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर मेरा 100% है, प्रॉफिट मेरा कितना है, 20%, ठीक है। इनकम कितनी होएगी, फिर इनकम का एक फॉर्मूला लिखा है, इनकम इज इक्वल टू ई प्लस पी, ठीक है। कितना आएगा जी, 120%। अब ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसे देखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं ये बोल सकता हूं एक्सपेंडिचर मेरा 200 है, तो क्या ऐसा बोल सकता हूं जो 100% है 200 के बराबर है, 1% कितना आएगा फिर, अगर मैं 100% मेरा 200 है तो 1% कितना आएगा जी हमारा 2, 1% 2 है तो 20% कितना आएगा 40, 120% कितना आएगा 240 करोड़। यही मेरा आंसर था। इसी क्वेश्चन को मैं एक लाइन में फिर से लिखता हूं, देखो कैसे लिखेंगे इसी लाइन को, इसी क्वेश्चन, ये देखो समझ आया कुछ। चलो देखते हैं एक लाइन में अगर मुझे लिखना हो मैं कैसे लिखूंगा। मुझे निकालना था इनकम किसका, 2014 कौन सी कंपनी का, बी कंपनी का। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इनकम बी, ये कितना था 20%, 100% एक्सपेंडिचर है, 20% प्रॉफिट है, तो इनकम कितनी हुई 120%। 120% किसका, इसी साल का जितना मैंने यहां पे खर्च किया है, एक्सपेंडिचर बी 2014 का। अब ये देखो जी 120 बाय 100 ऑफ का मल्टीप्लाई, एक्सपेंडिचर भी कितना है मेरे पास 200, तो यहां पे लिखेंगे 200, 200 कट कितना आ गया जी 240 करोड़। पहले भी हमारा 240 आया था, तो मैं फिर बोल रहा हूं कि एक लाइन से, बस इस लाइन से हमारा सारा क्वेश्चन, सारा चैप्टर खत्म है। अब देखो किसी में इनकम दे रखी होगी, किसी में एक्सपेंडिचर दे रखा होगा, किसी में रेशियो दे रखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो जी क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2014, इनकम किसकी, बी की 2014 में कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 3000 करोड़। अब पहले एक लाइन लिखते हैं जो हम पहले लिखते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इनकम बी 2014 किसके बराबर है, इनकम बी का देखना, बी का 2014 में ग्राफ से देखो प्रॉफिट परसेंट कितना है, देखो जी कितना है 2014, ये मेरे पास 2014 है, कितना है जी बी कंपनी का कितना है 20%। तो मैं ये बोल सकता हूं ये मेरे पास प्रॉफिट है 20%। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इनकम बी 2014 इज इक्वल टू 120% ऑफ एक्सपेंडिचर, किस साल का, इसी साल का, बी का 2014। अब देखो फिर वही लाइन आ गई, एक लाइन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनकम दे रखी है कितनी 3000 करोड़, तो यहां पे 3000 लिखो, 120 बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाई, यहां पे आ जाएगा एक्सपेंडिचर बी 2014। अब मुझे ये निकालना है, तो ये मेरे पास कितना है जी 3000, ठीक है, ये इधर जाएगा 100, नीचे आएगा 120 इज इक्वल टू किसके बराबर है ये, एक्सपेंडिचर बी 2014। इसे सॉल्व करते हैं, देखो 0 के साथ 0 कट गई, ये 5 पे, ये 6 पे, 6 5 30, फिर 0, 5 5 25, तो ये मेरे पास आ गया जी एक्सपेंडिचर बी 2014 कितना आ गया 2500 करोड़। यही तो मेरा आंसर है 2500, यही तो हमारा आंसर था। ठीक है जी, फिर बोल रहा हूं कि बस एक लाइन है, अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अब ये देखो जी क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में,
देखो जी, कहता इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2015, रेशियो दे रखी है किसकी, एक्सपेंडिचर ए 2015 डिवाइड रेशियो एक्सपेंडिचर बी 2015 कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है। क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनकम इन दैट ईयर। इनकम की रेशियो निकालनी है। इनकम ए 2015 डिवाइड करेंगे किसके साथ, रेशियो ए बाय बी, इनकम बी 2015 के साथ। फिर वही जो हम बार बार एक लाइन लिखते हैं वही लाइन हम यहां पे लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, देखना इनकम ए, अब ए और बी परसेंटेज देखो कितना है। अब देखो ग्राफ से मुझे प्रॉफिट परसेंट देखना है ए और बी का, कौन से ईयर का, 2015। क्वेश्चन में 2015 देखना, 2015 का रेड वाला कौन सा है, बी। बी में कितना है जी, 35%। ए का कितना है जी, 2015 में 50%। लो जी, फिर वही लाइन लिखते हैं, इनकम ए 2015 को क्या लिख सकता हूं, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 50%। क्या लिखेंगे यहां पे, 150% किसका, इसी साल का जो भी मेरा खर्च है, एक्सपेंडिचर ए 2015। इसे कितना लिख सकता हूं, 35%। 100% पहले है, 35% प्रॉफिट, तो कितना हो गया, 135% ऑफ एक्सपेंडिचर बी 2015। अब ये देखो, ये वैल्यू दे रखी है मुझे 2/3, इस चीज की वैल्यू दे ही रखी है 2/3, तो देखो क्या आएगा, 150% के साथ यहां पे परसेंट कर दो, 150 इंटू यहां पे 135 नीचे है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2/3, तो ये मेरे पास आया 2/3। देखो कटिंग करते हैं, ये एक पे 5 0 100 और ये 135 नीचे आएगा, और कटिंग करते हैं जी, किस पे जाएगा जी, 20 पे, और ये किस पे जाएगा, 27 पे। तो यही मेरा आंसर है 20:27। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक चीज देखो जी, कोई भी क्वेश्चन हो, इनकम भी हर बार हम यही लिख रहे हैं, इनकम 2015 150% ऑफ एक्सपेंडिचर, ये 100, इनकम भी कितना 135% हो गई, सारा क्वेश्चन इसी पे है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ो जी, पहले क्या लिख रखा है, क्वेश्चन पढ़ो, लाइन टू लाइन क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं जी। कहता जी रेशियो ऑफ इनकम ऑफ कंपनी ए एंड बी। लो जी, अब इनकम की रेशियो दे रखी है, इनकम ए डिवाइड करो, रेशियो मतलब डिवाइड इनकम बी 2012 में, ये मेरे पास 2012 है, कितना दे रखा है जी, 5/3। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 5/3। ठीक है, कौन सा ईयर है, 2012। पहले ग्राफ से प्रॉफिट परसेंटेज चेक करो ए और बी का। लो जी, बस ये ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में उल्टा ना कर दें। 2012, ये 2012 मेरे पास, कंपनी बी कौन है, रेड, ये मेरे पास कितना है जी, बी का 30%, ए का कितना है जी, 35%। ठीक है जी, फिर वही लाइन लिखते हैं, देखो हर बार वही लाइन लिख रहे हैं, हर बार हम वही लाइन लिख रहे हैं। देखो कौन सी, इनकम ए 2012 को क्या लिख सकते हैं, इनकम ए 2000 कितना प्रॉफिट है, 35%, 100% एक्सपेंडिचर है, 35% प्रॉफिट है, तो कितना आएगा जी, 135% ऑफ एक्सपेंडिचर किस साल का, इसी साल का, ए 2012। अब दूसरा कौन है, डिवाइड करते हैं किसके साथ, इनकम बी 2012, ये कितना आया जी, ये अगर 30% तो क्या लिखेंगे यहां पे, 130% ऑफ एक्सपेंडिचर बी 2012। अब देखो निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, इन दोनों की रेशियो निकालनी है। तो देखना परसेंट से परसेंट कर जाएगा, ये देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो दे ही रखा है, कितना 5/3, ये मेरे पास है 5/3। अब ये कितना आएगा, 135, 130, ये मेरे पास है जी एक्सपेंडिचर ए 2012, इधर मेरे पास आ जाएगा एक्सपेंडिचर बी 2012। इन दोनों को निकालना है, क्रॉस कर दो, 5 × 130, इधर 3 × 135, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सपेंडिचर ए एक्सपेंडिचर बी की रेशियो, मुझे यही निकालना था। कटिंग करते हैं जी, कितने पे जाएगा, 5 पे कटिंग करते हैं, 5 20 और 6 26, और ये आ जाएगा 27, मल्टीप्लाई करो, 5 26 कितना, 130, और ये मेरे पास 81, यही तो रेशियो है, 130 रेशियो 81 पे टिक लगा देंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर किसी को फास्ट या स्लो लग रहा है तो वीडियो को देख लेंगे रिज्यूम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी क्या है। कहता जी इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2012, कहता जी इनकम ए 2012 एंड इनकम बी 2012 इक्वल है, इनकम तो बराबर है इन दोनों की, क्या निकालना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की रेशियो, एक्सपेंडिचर ए रेशियो एक्सपेंडिचर बी हमें निकालना है। अब फिर देखते हैं 2012, लो जी 2012 ग्राफ देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का, ए और बी की वैल्यू देखते हैं, ये कहां से मिलेगी हमें? ग्राफ से। अब देखो 2012 दे रखा है, ए कौन है जी? ये मेरे पास ए कितना है, देखो कितना है 30 या 35%, ये ध्यान से देखना, रेड वाली लाइन मेरे पास किसकी है जी? बी की, तो बी मेरे पास कितना है 30%, ए कितना है 35%। अब ये देखो इनकम को क्या लिख सकते हैं, अब नीचे लिखते हैं, ये समझ नहीं आएगा ना। अब ये देखो ग्राफ देखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कहां पे है? ए, यहां पे मेरे पास है जी बी, ए कितना है जी? देखना 2012 में ए कितना है, यहां पे ये रेड कौन है मेरे पास? बी 30%, और ऊपर मेरे पास है जी 35%। अब ये देखो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका क्या मतलब है? इनकम को मैं फिर वही लिखता हूं, 35% का क्या मतलब? मैं ये लिख सकता हूं 135% ऑफ एक्सपेंडिचर इसी साल का, एक्सपेंडिचर ए इज इक्वल टू किसके बराबर है जी? 130% ऑफ एक्सपेंडिचर बी। अब इन दोनों की रेशियो निकालनी है। अब देखो इन दोनों की रेशियो निकालनी है। अब ये देखो एक कंसेप्ट होता है हमारे पास, a% ऑफ x इज इक्वल टू b% ऑफ y। x रेशियो y निकालना हो तो ये चीज b इधर चला जाता है, a इधर चला जाता है, यही मेरा आंसर है। अब देखो ये कैसे आएगा, अब देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कैसे। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 135/100, यहां पे मेरे पास एक्सपेंडिचर ए, 130/100 यहां पे मेरे पास है जी एक्सपेंडिचर बी। 100 के साथ 100 कट गया, ये नीचे चला जाएगा 135, ये 130 आ जाएगा, यहां पे कटिंग कर लो जी, किस पे हो जाएगा? ये 26 पे, और ये किस पे? 27 पे। यही मेरा आंसर है जी। चलो जी इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए देखो।